अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। अल्लाह आप लोगों को खुश और आबाद रखे अपने घरों में। और अपने मौसम का हाल अहवाल बताएं कि वहाँ का मौसम कैसा है। हमारे तो यहाँ फिर गर्मी स्टार्ट हो गई है। एक दिन बारिश हुई थी, थोड़ा सा सबसे मौसम पहले मैं बात खुशगवार हुआ करूंगी है दो दिलबर चार के दिन। ऊपर। दिलबर ईद की तो आज वीडियो बहुत आई ही थी और गर्मी में थंबनेल पे गुजरी लिखा है हुआ था और अब कि वो फिर दोनों बीवियां जो मेरी गर्मी है ना वो स्टार्ट हो तलाक गई है। मांग रही हैं, आज फातिमा के और रिएक्शन क्या सनिया। करते हैं तो भाई स्टार्ट। जो दो सबसे पहले कश्तियों का मैं सवार है, दिलबर अब को तो उसकी इसी यहाँ तरह की डिस्कस ज़िंदगी करूँगी जी। गुजरेगी। दिलबर जब साहब ने आपने आज एक थंबनेल पे छोड़ लगाया हुआ दूसरी, था दूसरी कि छोड़ मेरी तीसरी, दोनों दिल में बीवियां तलाक इतनी मांग रही बड़ी हैं। जगह रखी तो हुई है दिलबर से मेरा ये औरतों के सवाल है लिए, कि तो फिर आप आपको एक खुले बर्दाश्त तो सांड की करना तरह पड़ेगा। बिखरे पड़े दो थे शादियां करना शादी कौन सा करने से आसान है पहले। आजकल के इतनी दौर लंबी में, आपकी जुबान जबकि थी जर्मन इतनी शेफर्ड की महंगाई है तरह, कि जो एक कि बीवी अंदर नहीं से संभालना जा रही, मुश्किल है। ताल्लुक को बच्चे नहीं लग रही संभालने थी। इतनी लंबी मुश्किल है, जुबान खाली निकाल रोटी के पानी तो नहीं ना आप होता औरतों को ना ही गालियां दे उनके रहे थे कपड़े होते और हैं, उनका फ्यूचर रिएक्शन सिक्योर डालते थे करना होता रोज़ाना। है, उनकी एक स्टडीज़ कंटेंट होती हैं, आपने क्रिएट उनके किया हुआ था, खाने रिएक्शन पीने अलग का देते थे अरेंज होता और है, अपना व्लॉग फिर अलग करते उनके थे। अच्छे औरतों पे खाना भोंकते पीना, थे बार कुत्ते की तरह। होटलिंग। तब अगर आपको नहीं आप पता, तब तो आजकल के आप दौर में औरतों देखें पे तो, मुसलसल क्योंकि भोंक रहे थे। पहले अब वाले दौर आपसे ये में दो बच्चे औरतें बेचारे गरीब होते संभाले थे, नहीं कई जा रही लोगों के हैं। हालात होते थे, कई कितने लोगों के नहीं आसानी से हालात आपने होते थे। आके कह दिया मगर तलाक। कोई जिनके थोड़े छोटा बहुत लफ्ज़ है जो हालात आप बन आके जाते हैं, थंबनेल बना के मतलब कह कि रहे हो जिस तरह के कि आप जी हैं, मुझसे चैनल दोनों चला तलाक रहे हैं, मांग हर रही हैं। बंदा चाहता है, गरीब से शर्म आनी गरीब भी चाहिए चाहता है, आपको कि मजदूर आप तबका इस भी तरह के चाहता है मेरा बच्चा अच्छा वर्ड यूज़ खाए, करते हो अच्छा थंबनेल पिए, पे। अच्छा पहने, मतलब कि अच्छा आपके ओढ़े। लिए तलाक तो लफ्ज़ वो तो कुछ नहीं अल्लाह है, की शादी तकसीम लफ्ज़ है कि कुछ किसी नहीं को है, अल्लाह ने कम दिया आपके हुआ है, लिए किसी को औरत अल्लाह कुछ ने नहीं ज़्यादा है। दिया जो हुआ है। दिल में आया अब कर जैसे रहे कि हैं, आप चगड़ एक खानदान। यूट्यूब चैनल आप चला रहे हैं, लोगों से इसके कोई अलावा तो कुछ भी आपकी कोई उम्मीद की इनकम जा नहीं है, सकती कि आप कोई कुछ भी कर सोर्स ऑफ सकते हैं। इनकम नहीं है। तो तो जो मेरा यूट्यूब मतलब है, इसमें कभी आपसे व्यू सवाल कम ये आते हैं, है कभी इसमें कि व्यूज़ आप ज़्यादा फटाफट आते कह हैं। रहे हैं जी मुझसे तलाक तो मांग रही है, आप इसमें दे इस सकते हैं क्या तलाक? इस आपकी तो जो दौरान जो औरतें भी हैं ना, चल रहा है वो आपके, तो उड़ती आप फिरूं रिजवान भी मस्त जाते थे, गगन में आप वो है पंजाब ना। में भी उनको पीछे तलाकों की अपने ज़रूरत है ना, रिश्तेदारों में उनको भी आते शादियों की जाते हैं। ज़रूरत है। तो ना आप इधर लोगों को कराची में भी तलाकों की आपने ज़रूरत लिया है हुआ ना, है घर, आप तो लोगों को यहाँ पे शादियों की अपनी एक ज़रूरत है। बीवी और आपका साथ में जो उसके दिल करता है ना वही 3 करते बच्चे हैं। हैं, आपका इस्लाम एक से आप उससे बहुत पहले दूर बीवी है। से भी बच्चा आपको है, कोई नहीं उसके भी पता कि अखराज इस्लाम हैं। के क्या तो रूल है और मुझे क्या समझ नहीं असूल है। आती। सिर्फ अपनी मर्जियाँ करते हैं, साथ शादियाँ भी बना के बैठ जाते हैं और तलाक़ें भी ले लेते हैं, शादियाँ भी कर लेते हैं। आप लोग जो है इद्दत का भी कोई ख्याल नहीं रखते हैं। मतलब कि आपको किसी चीज़ का ख्याल है ही नहीं है। किसी औरत की इज़्ज़त का नहीं आपको पता, किसी जो बड़े छोटे की रिस्पेक्ट आप लोगों को नहीं है। स्पेशली औरतों के लिए तो आप डीडी साहब बहुत ही ज़्यादा बदनाम है। आपकी वीडियोस देखी हुई हैं मैंने कि जितनी लंबी ज़ुबान निकाल के आप भोंकते रहे हैं औरतों पे। तो अब अपनी औरतें क्यों नहीं संभाली जा रही? दो कश्तियों का जो सवार होता है ना, ऐसे ही होता है। अब आप दो कश्तियों के सवार बन चुके हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रही। एक को आप डिफेंड करने लगते हैं तो दूसरी तरफ वो मुंह बना लेती है, उसको डिफेंड करने लगते हैं तो इधर वाली अपना सर मारती है दीवार के अंदर। इसकी भी स्टोरी ज़रा मैं आगे चल के बताती हूँ कि ये क्यों सर मारती है। तो यहाँ पे आके आप फटने वाले हुए हैं। कभी एक को एक की सफाई दे रहे हैं, कभी दूसरी की सफाई दे रहे हैं, कभी वो इधर को मुंह कर रही है तो कभी वो उधर को मुंह कर रही है। एक का मुंह मशरिक़ की तरफ है तो दूसरे का मुंह मगरिब की तरफ है। अब सारी ज़िंदगी इनको डिफेंड करने में लगे रहेंगे और एक्सपोज करने में लगे रहेंगे और एक मज़लूम मर्द की तरह ना लगे रहेंगे। मतलब कि यहाँ कभी मज़लूम औरतें बन रही हैं, उनके हस्बैंड ने शादी कर ली, और कभी जो हस्बैंड है ना वो मज़लूम बने हुए हैं कि उनकी औरतें काबू में नहीं आ रही। तो भैया आपके ख़ानदान का वतीरा यही है, लोगों को क्या ड्रामेबाजी करके आके वाईटी पे दिखा रहे हैं। आप अपने घर में नहीं मसले सॉल्व कर सकते कि वाईटी के ऊपर आके आपने अपने मसले सॉल्व करने हैं। तो अब आते हैं इस गोश्त पोस्ट के पहाड़ मतलब सनिया की इस बात की तरफ कि इसने अपने एक व्लॉग में, मैंने खुद देखा है इसका व्लॉग, जिसके ऊपर इसने अपना माथा दिखाया है और कहा है कि ये देखिए मेरे सर को, मेरे माथे को देखिए कितना ज़्यादा फट गया है, ये बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गया, अभी तो कुछ बेहतर हो गया है, ये ऐसे हो गया था वैसे हो गया था। तो उस वक्त मैं समझी, मेरे ना दिल में एक सॉफ्ट कारण पैदा हो गया कि देखें बेचारी भी कितना जुल्म किया। क्योंकि डीडी आप सब लोगों को पता है कि डीडी बहुत बदतमीज़ टाइप का बंदा है, बड़ी गालम गलोच करता है, बहुत बदजुबान बंदा है। तो मेरे दिल में बड़ा सॉफ्ट कारण पैदा हुआ कि इस बेचारी के साथ जुल्म हुआ। मगर भाई मैं तो हैरान हो गई कि ये गोश्त पोस्ट का पहाड़ भी बड़ा तेज़ है भाई। बहुत ही छटी हुई औरतें हैं ये, इसको सही छमियाँ कहा जाता है कि बहुत तेज़ तरार और क्रिमिनल माइंड की औरतें हैं। कि वो जो डीडी जो जा था ये 4 हाथ आगे हैं उससे, कि मतलब कि आपने अपना सर खुद दीवार के साथ मारा है और आपने व्लॉग में दिखाया है बाकायदा। आप डीडी के साथ बाहर गई हैं, आपने दिखाया है कि भाई ये देखें मेरे माथे को, जिसको दिलबर से शादी करने का शौक़ है, आए देखें मेरे सर को, देखें मेरा सर फटा हुआ है और कितना ज़्यादा वो स्वेलिंग हुआ है, मेरे बाजुओं पे निशान है, इसने मुझे मारा है। दीदी मैं तुम्हें 10 दिन में का टारगेट देती हूँ, मैं तुम्हें पूछ लूँगी, मैं तुम्हें देख लूँगी। वहाँ वो बैठ के हंसे जा रहा था और आप ब्लेम करी जा रही थी उसे। मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि भई अभी जुमा 8 दिन हुए नहीं आपकी शादी को, आप दोनों की मारा पीटी शुरू भी हो गई है, लड़ाइयाँ शुरू भी हो गई हैं। तो छमियाँ बहुत ही तेज़ हैं आप भाई, बहुत ही तेज़ है, बहुत ही क्रिमिनल माइंड है। अब आज की वीडियो में जब सनिया ने कहा ना कि भाई वो मैंने अपना सर खुद फाड़ा था, तो मैं तो हैरान हो गई कि भाई आप इमेजिन करें कि आपने अपना सर दीवार के साथ मारा, टन
टन टन। और खोपड़ा तो हिल गया होगा, 1400 क्या 1400 तपक रोशन गए, नीचे से पहाड़ हिल गया होगा। और ऊपर से सारा इतना खोपा इसने बनाया था यार, इमेजिन करें हम हल्का सा टिच करें, टिच टुच टुच करें, वो थोड़ा सा सूझता है, इसने तो पूरा सुझाया हुआ था। और ठा ठा मारा हुआ था इसने, ठा ठा मार के तो इतना ज़्यादा सुझाया था। और मैं तो डीडी पे बड़ी भड़की। माजी में सनिया दिखाया करती थी, ये देखे मेरे बाजू पे निशान, कभी काले निशान, कभी पीले निशान, कभी नीले निशान। तो वो ये कहती होती थी कि मतलब मेरे पे जिन्न और चुड़ैल है शायद, या मेरे पे जादू हो रहा है। तो मैं फिर बेचारा जो था डीडी, वो कंधे पे इस बिफरे हुए सांड को ले लेके फिरता था बाबों के पास, इसको दम करवाता था। तो उसको बेचारे को क्या पता कि ये एक बहुत बड़ी चुड़ैल है जो अपना सर टन 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 मार के इतना ज़्यादा सुझा सकती है कि थोड़ा भी नहीं, इतना ज़्यादा सुझाया हुआ था उसने। तो इस चुड़ैल से फिर क्या तवक्को की जा सकती है। डीडी बेचारे को क्या पता था, ये तो खुद ही बहुत बड़ी चुड़ैल है। डीडी भाई बच के, ये ना बगल में दबाया हो तुम्हें, वो बेकोल उसकी सिस्टर साइमा जट के, छोटा सा तुम्हारा खावंद है, छोटा सा। तो याद रखना, ये बिफरे हुए सांड ने अगर तुम्हें कंधे बगल में लिया ना और गला दबाया ना, तो तुमने वहीं मरे हो ना। इसलिए बच के इस चुड़ैल को ना इधर उधर बाबों के पास ले जाने से बेहतर है कि इसका बंदोबस्त करो, ज़रा लिमिट में रखो इसको। ये जो है ना, एक फातिमा बदतमीज़ होगी और एक ये होगी, इन दोनों के बीच दरमियान में तुम फंस गए हो ना, तुम्हें अपनी बदतमीज़ी भूल जाएगी जो तुम औरतों के साथ करते रहे हो। कहते हैं ना, दुनिया मुकाफात अमल है। तो अब मुकाफात अमल यही है कि लोगों की औरतों के ऊपर खुले हुए थे ना तुम, और भौंक रहे थे, तो अब अपनी बीवियां तुम्हें दबा के रखेंगी। खैर, दबने वाले तो तुम नहीं हो ना, वो तुम्हें ना वो दबने वाली है ना तुम। देखेंगे कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। तो अब बात करेंगे जी बड़ी यूट्यूबर पे, कि जिन्होंने आज के अपनी वीडियो में क्लैरिफिकेशन की है। मैंने कल ही अपनी लाइव में कह दिया था कि आज इसने उनका मजाक उड़ाया, उनकी तजलील की है, कल बटरिंग करने आ जाएगी, कल उनको उनके लोगों को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगी और फुल बटरिंग करते हुए दिखाएगी। तो इसने बटरिंग करते हुए दिखाया है जी, उसको पूरे नोट खोल के सूट के ऊपर रख के दिखाए हैं कि जी मैंने कितने नोट दिए, जाओ इसकी आइसक्रीम खा लो, ये सूट पहन लो। मतलब कि कुछ भी, कि आप पहले किसी बंदे की इंसल्ट करेंगी जी। अंग्रेज़ों ने भी एक सॉरी लफ्ज़ ईजाद किया हुआ है कि पहले थप्पड़ मार दो और फिर सॉरी कर दो। आप उसके साथ जब प्रैंक कर रही थी तो आपको ये नहीं था पता, चाहे वो आपका रिश्तेदार ही क्यों नहीं है, मगर उस वक्त तो दिल दुख जाता है ना इंसान का। और फिर आपने ये खुद बात वो की है, फिर आपने आके ये बात मानी है कि भाई जी मैंने आज तक कभी इन 2 सालों में कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं किया, और कल मेरी इतनी इंसल्ट हुई, लोगों ने मुझे इतना इंसल्ट किया, मेरे अपने सपोर्टरों ने मुझे डांटा। और मेरी अब डांटा लफ्ज़ कह रही हैं, मेरी ये नहीं कहा कि मेरी इंसल्ट की है जी, मेरी इंस्टा पे की है कि भाई आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। और कई लोगों ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, आपने तो प्रैंक ही किया था, आप लोगों की बातों को नोटिस मत करें। हुई हैं जलील तो आई हैं ना आज बटरिंग करने के लिए, सारी वो देने के लिए, फिर बार बार क्लैरिफिकेशन देना उन दोनों को। आपने किचन में भी खड़ा होकर कहा कि देखें कोई वाकई कोई प्रैंक अच्छा था, वो था, और वो आगे से कह रहे नहीं नहीं, रमज़ान कहता मुझे तो पता था, इसको नहीं हमने बताया, ऐसे तो प्रैंक का मज़ा ही नहीं आना था। मतलब कि आप तरीके से लोगों का माइंड सेट करने की कोशिश कर रही थी कि बुरा मत मनाइए, एक प्रैंक था, हमने तो बड़े डिफरेंट प्रैंक सोचे। हमने तो 3 दिन पहले ही कह दिया था कि घर के ही किसी बंदे के साथ प्रैंक होगा। साजिद के साथ जो हमने प्रैंक किया था उसे समझ आ गई थी तो मज़ा नहीं आया, और जो इसके साथ प्रैंक किया उसका थोड़ा मज़ा आया, मगर चलो जो भी हो गया। क्लैरिफिकेशन देने की आपने बहुत कोशिश की है, मगर सॉरी टू से किया आपने गलत ही है, इसकी आपने बेशक माफ़ी मांग ली है, किया आपने गलत ही था। तो अच्छा हुआ, चले आपको फ़ील हो गया, आपने सॉरी कर ली, ये बात भी आपकी अच्छी थी कि आपने माफ़ी तो मांगी ना, आपको फ़ील तो हुआ ना। दूसरी तरफ आएंगे जी, आपने कहा आज साजिद के साथ मोए मोए हो गया कि कौसर की तरफ नाश्ता करने गया तो उसने मुंह बनाया हुआ था, और वो अब लंच पे जाएंगे कि पता नहीं डिनर पे जाएंगे आपने कहा। तो क्यों मोए मोए हो गया, क्यों आपके घर में नाश्ता नहीं पकता? नाश्ता करने के लिए ही वो जाते हैं वहाँ पे। तो कौसर का क्यों मूड ख़राब था? कौसर का तो आप हर वक्त उसको याद करना आपका ज़रूरी है कि जी वो इतनी बदतमीज़ है। आप बताना चाह रही हैं कि साजिद नाश्ता करने गया है और वो उसने उसको नाश्ता नहीं दिया। तो बीबी मुझे ये बताओ, आज तक गन्ने की रेडी तक तो वो उसे लेके नहीं गया, नाश्ता उसने क्या कराना है? वो ये सामने उधर खेतों से वो उठ के आई है, उसके मुंह के आगे फिर खेत उगा दिए, और पहले तो सब्ज़ी फिर भी बाहर से आ जाती, जब तो वो सब्ज़ी भी उधर खेतों से तोड़ रही है, वो जो घर के सामने उसको उगा के दे दिए, उसी से तोड़ो और खाओ। ये तो हाल है। कौसर को बकरी गाय बनाया हुआ है, उधर से तोड़ दे उधर तो खा। बीबी बाहर का तुम्हें मैंने मौसम नहीं दिखाना कि वो किस किस्म का है। पंजाब के मौसम में इस्लामाबाद के मौसम में क्या फ़र्क है, ये तो आप कौसर को दिखाना ही नहीं चाह रही। तो फिर आप क्यों जलील कर रही हैं उसे, क्या कहना चाह रही हैं आप? फिर मासूमियत के रोना चाह रही हैं आप कौसर, सॉरी सितारा साहिबा।
तो बात आप ये मान लें कि जब भी आप पे सवाल आता है ना आपके उल्टे दिन बढ़ जाते हैं, तो आप जो है ना कोसर का ही नामा जपती हैं, तो जिसकी वजह से आप बच जाती हैं। नहीं तो यकीन करें कि आप बच जाएं। एक ये कोसर ही आपके लिए लकी चार्म है जो आपको हर तरह से बचा देती है। और उसी कोसर को आपने ला के साइड में बिठा दिया है, जिसको आप उन्हें गन्ने की रेडी तक नहीं दिखानी कि वहाँ का चलो कुदरती कुदरती कह रही है, नेचुरल जूस ही पी के देख लो, दूसरा जूस तो आपने उसको पिलाना भी नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।